प्रोफेसर विनीत, ये प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं इंडिया की जगह आपके एनडीए पर ही भारी ना पड़ जाएंगे? पूजा जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहले डॉन नहीं होता है, डॉन होता है, थोड़ा उसको सुधार लीजिएगा। और पूजा जी मुझे लगता है कि आपके राजनीतिक विश्लेषक जदयू के ही समर्थक हैं, क्योंकि ये फेयर तो बिल्कुल नहीं है। अब दो तीन बातों पे आते हैं। आपने अपने शुरुआती उद्बोधन में कहा कि नीतीश जी क्या चौंकाएंगे या इंडिया को मजबूत करेंगे। भाई नीतीश कुमार जी इतनी बार धप्पा मार चुके हैं कि बिहार और हम जैसे बिहारियों को कोई चिंता उनको नहीं होती, क्योंकि उनके सारे हथकंडे हम समझते हैं। अभी अनुप्रिया जी कह रही थी कि बीजेपी प्लांट करता है, मनोज भाई भी कह रहे थे। अरे भाई आपका संकेत ऐसे हैं, आपकी हरकतें ऐसी हैं कि सब चीज ठीक नहीं चलता है। और राजनीति में अगर नेता आके बयान देने लगे तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति फिर राजनीति के लायक नहीं है, अपरिपक्व हैं। बॉडी लैंग्वेज देखिए इनके। पार्टी में स्टार्ट कीजिए, आरसीपी सिंह गए, उपेंद्र कुशवाहा गए, ललन सिंह ने एनडीए से इनको अलग कराया, ललन सिंह खुद जाने वाले हैं। और ये कयास नहीं है, अनुप्रिया जी ने एक सांस में ही कह दिया कि ये कोई भी निर्णय होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेंगे। इन्होंने बोल दिया है कि ललन सिंह चले जाएंगे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी होंगे। तब तो पूजा जी हमें इस बात पे विराम लगा देना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार जी कुछ भी कर लें। अगर वो कयास गलत नहीं हो सकते हैं तो फिर तो ये कयास भी गलत नहीं हो सकते हैं कि वो एनडीए में भी जा सकते हैं। और चले गए तो फिर देखिए, फिर आप क्या आउट हो जाएंगे, क्या फिर से वही तस्वीर सामने आएगी? पूजा जी मैं इस प्रश्न की अपेक्षा कर रहा था। दो चीजें हैं। पहले तो है कि एनडीए एक गंभीर पार्टी है, परिपक्व पार्टी है, उनको मालूम है कौन एसेट है कौन लायबिलिटी है। नीतीश कुमार जी अपने आखिरी पड़ाव पे हैं, वो लायबिलिटी है। वो आप उनको लीजिएगा तो फिर जनता के पास क्या मुंह लेके जाइएगा, ये बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा। जहां तक हमारी बात है लोजपा रामविलास की और चिराग पासवान जी की, पूजा जी इससे रॉक बॉटम क्या होगा? हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया, परिवार को तोड़ दिया गया, हमारे 6 सांसद थे 5 को लेकर चला गया है। 2 से 2.5 साल से हमने मेहनत किया है बिहार में, और जिस भी गठबंधन में हम रहे उसके लिए हम वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। फिलहाल हम एनडीए गठबंधन में है, उनके साथ ही रहना है हमें, लेकिन ये निर्णय बीजेपी को लेना है कि नीतीश कुमार जी को एनडीए में लाना है कि नहीं लाना है। उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, बोलिए अनुप्रिया जी। पूजा जी, एनडीए के अंदर मैं कहूंगी भाजपा के अंदर नीतीश कुमार फोबिया है। दिन रात जगे हैं, ये सो ही नहीं पा रहे इस फोबिया के कारण। अब दिन रात माला जप रहे हैं, इंडिया अलायंस में क्या होगा, जेडीयू में क्या होगा। अरे भैया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल कह दिया, ठीक कहा कि आपके यहाँ जितने बेरोजगार नेता बैठे हैं उनका कोई काम नहीं है, उनको बस एक होड़ लगी है। बिहार भाजपा के अंदर एक होड़ है पूजा जी कि कौन पहुंचे दिल्ली, कैसे पहुंचे दिल्ली। अब तो सत्ता जा रही है, चला चली की बेला है। 2024 में जनता तो पूछने नहीं जा रही है उनको, तो भैया उसके पहले हमारा सेटलमेंट हो जाए। और खासकर यहाँ में बिहार में एक नेता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि वो बिहार में क्या, वो अपनी पार्टी में ही पूछने लायक नहीं रह गए। लेकिन जो क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, आज क्रेडिबिलिटी माननीय मुख्यमंत्री जी की यह है पूजा जी कि आज भारत में एक अलायंस बन के खड़ा हुआ है। अलग अलग प्रमुख दलों की एक संगठन बैठक हुई है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके नेतृत्व करता है और उनके नेतृत्वकर्ता के कारण ही ये हो पाई है। तो प्रोफेसर विनीत, आप देखिए आपकी स्थिति ऐसे भी खराब है। आपके चाचा भतीजा वाली लड़ाई तो भी सुलझा नहीं पा रहे हैं आपके बीजेपी के साथी। वो चाहते भी नहीं कि सुलझे, क्योंकि आपको हनुमान ही बना के रखेंगे, कभी वो साथ में बैठाएंगे नहीं। आपका काम ही बस यही है कि झोपड़ी जला देना है, नेता का फोटो उतार के फेंक देना है। और यहाँ अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, इनकी भाषा बता रही थी पूजा जी कि देखिए किस तरह से इनकी ट्रेनिंग चल रही है कि टीवी से लेकर के अब चैनलों के अंदर में लेकर के अपने बैठकों में डर इस कदर इनके माथे पे हावी है कि इनके तो प्रदेश अध्यक्ष मुरेठा बांध के घूमते हैं कि चाहते ही नहीं कि सुने हम कोई भी बात बिहार के भाजपा के, जो कि इनके नेता हैं भी नहीं, जो हमारे यहाँ से गए हुए शिष्य हैं, इनके यहाँ प्रिंसिपल बने हुए हैं। तो ये हमारी नींव है, ये हमारी क्रेडिबिलिटी है कि आपके यहाँ तो फिर अनुप्रिया क्या होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्र परिषद की बैठक में? फिर होने क्या वाला है? अगर नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा तो क्या सिर्फ एक लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है क्या? पूजा जी, आज से मुझे लगता है 3 से 4 दिन पहले बीजेपी की एक बैठक हुई थी जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे। क्या इतना बड़ा सवाल था कि क्या होगा उस बैठक में? अरे भैया, एक पार्टी की बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, हमारे 16 सांसद हैं, चुनाव होने जा रहा है, क्या रणनीति होगी, किन रणनीति के तहत, और हमारे नेता का जो कार्य कर रहा है पूजा जी। बिहार में देखिए आजकल अब चल रहा है कि अब सी वोटर का क्या है, किस तरह तो मान लेना ललन सिंह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ये मान ले फिर पूजा जी। मैं इसको, हमारे नेता
नीतीश कुमार जी ने भी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल खारिज किया कि अभी ऐसी कोई भी बातें नहीं है।